अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं ट्रीडोफाइट्स के बारे में और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो होगी आप लोगों के लिए। इसके मैंने कोशिश की है कि 2 पार्ट्स बनाऊं, जिसमें पहले पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फर्दर जो है आगे आने वाली वीडियोस में इनकी फर्टिलाइजेशन, ज़ायगोट फॉर्मेशन ऑफ ट्रीडोफाइट्स, लाइफ साइकिल्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे। आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो अगर हम लोग सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कि ट्रीडोफाइट्स क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ट्रीडोफाइट्स होते हैं, एक सेकेंड, हम अच्छा, ट्रीडोफाइट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रीडोफाइट्स आर बेसिकली प्लांट विद फीदर लाइक लीव्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कैसे लीव होते हैं, फीदर लाइक लीव, यानी जैसे कि आपके पास बर्ड्स के पंख होते हैं उनकी तरह के जब इनके पास क्या होते हैं, फीडर्स लाइक लीव होते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है आपके पास, ट्रीडोफाइट्स। अच्छा, जैसे कि वर्ड के अंदर ही टिरॉन का जो मतलब है उसका मतलब होता है फीडर और फाइटान का मतलब होता है प्लांट। तो ये बेसिकली ट्रीडोफाइट्स जो है वो आपके पास 2 लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, टिरॉन और आपके पास फाइटॉन पे, यानी फीदरी प्लांट्स। यहाँ पे आप लीव देखें अगर यहाँ से गौर से ट्रीडोफाइट्स के, तो बच्चों इन ट्रीडोफाइट्स के इन उसमें बेसिकली क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, कुछ फीदर लाइक अपीयरेंस नज़र आ रही है। अब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्या चीज़ होती है, ऐसे क्रिप्टोगेम्स जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम होता है। क्रिप्टोगेम्स कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो हिडन होती है, मतलब दे यूजली डोंट फॉर्म सीड्स, या आपके पास इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो आपके पास हिडन हो, ऐसे को क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम या क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। और वास्कुलर सिस्टम आपको मालूम होता है कि जिनके अंदर जाइलम और आपके पास जाइलम और जो है वो आपके पास फ्लोएम जो है वो मौजूद हो। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, इन प्लांट्स के अंदर प्रिमिटिव लिविंग प्लांट्स भी हैं और कुछ फॉसल वास्कुलर प्लांट्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम लोग ट्रीडोफाइट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इनके अंदर 400 जो हैं वो तकरीबन जेनरास होते हैं और 1500 जो हैं वो आपके पास स्पीशीज़ आ जाती हैं। ठीक है। अब इन स्पीशीज़ में वर्ड लिखा हुआ है, लिविंग की बात भी कर रहे हैं और फॉसिल स्पीशीज़ की बात भी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये स्पोरोफिटिक होती है। यानी इनके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट जो होती है बॉडी, वो डोमिनेट होती है। फिर इसके बाद इनको जो है जो डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स में। मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रीडोफाइट्स की, तो ट्रीडोफाइट्स के प्लांट बेसिकली आपके पास रूट में, स्टेम में और लीव्स में डिफरेंशिएटेड हुए होते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग चीज़ें डिस्कस करें तो एलजी की अगर हम लोग बात करते हैं वो थैलस लाइक बॉडी थी, तो यहाँ पे आके ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो आपके पास आइडेंटिफाइड, हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड हुई होती है। फिर अगर इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ किसके बारे में, कि आपके पास इनका जो स्पोरोफाइट होता है, अभी मैंने कहा है बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है, मतलब इनका लाइफ साइकिल के अंदर ज़्यादा टाइम कौन सी बॉडी का होता है, स्पोरोफाइट बॉडी का होता है। अब याद रखिएगा जो इनकी स्पोरोफाइट होती है वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होती है किसकी, गैमिटोफाइट की। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एमसीक्यूज जो होता है वो बहुत सी टेस्ट में बार बार पूछा जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, गैमिटोफाइट से। आप ये पॉइंट ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा कि ट्रीडोफाइट्स में मैंने अभी जो इस स्लाइड में डिस्कशन की है, जो आपके जहन में बात रखनी है कि दे आर द प्लांट्स विच हैव फीदर लाइक अपीयरेंस, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फीदरी सी उनके लीव्स की अपीयरेंस होती है। दूसरे ये क्या होते हैं, ये हमारे पास वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं। मैंने क्रिप्टोगेम्स किसे बताया, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है वो आपके पास हिडन होती है। ठीक है। और इसके अंदर प्रिमिटिव फॉसिल्स प्लांट्स भी आते हैं और लिविंग प्लांट्स भी आते हैं। फिर प्लांट बॉडी मैंने बताया स्पोरोफिटिक है, यानी ट्रीडोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। ये याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अंदर स्टेम एंड रूट्स और लीव्स में ये डिफरेंशिएटेड भी हुई होती है। और एक और इंतहा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये जो होते हैं न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, गैमिटोफाइट से। फिर हम लोग ज़रा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मुड़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें इनके अंदर इनकी हैबिट की बात करते हैं। ठीक है।
तो सॉरी हाँ कि हैबिट कैसी होती है। तो ये वेरिएशन शो करते हैं, एक तो फॉर्म में भी और साइज़ में भी और हैबिटाट में भी, ठीक है। अगर हम लोग इनकी हैबिट की बात करें तो ये आपके पास स्मॉल एनुअल्स जिनमें आपके पास एजोला सेल्विनिया भी हो सकते हैं, टू लार्ज पेरिनियल ट्रीज जो है एंजियोप्टेरस, यानी ये एनुअल से लेके आपके पास पेरिनियल ट्रीज के दरमियान तक हो जाते हैं। अब मोस्ट जो लिविंग ट्रीडोफाइट्स होते हैं वो आपके पास टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ एग्जांपल में आप साइलोटम को देख सकते हैं, स्लेजिनेला को देख सकते हैं और आपके पास लाइकोपोडियम आ गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद जो एक्वेटिक कुछ स्पीशीज़ आ जाती हैं, एक्वेटिक में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक्वेटिक में आ जाती है अजोला, मार्सिलिया, आइसोईटस और साल्विनिया आ गई। यहाँ पे देखें, ये आपके पास अजोला की स्पीशीज़ हैं, ये आपके पास मार्सिलिया की स्पीशीज़ हैं और ये आपके पास साल्विनिया है और ये साथ में आइसोईटस है। अब आपके पास जो ये सारे के सारे एग्जांपल्स में अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ आपके पास ज़ीरोफाइट्स भी होते हैं। ज़ीरोफाइट्स में स्लेजिनिला रुपेस्ट्रस जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो किस में ज़ीरोफाइट में कंसीडर किया जाता है। हम इसके बाद किसी दिन स्लेजिनेला को रिसर्क्शन प्लांट्स क्यों कहा जाता है इस पे प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे। सो यहाँ पे आप ये याद रख लें कि स्लेजिनेला की स्पीशी को ही रिसर्क्शन प्लांट भी कहा जाता है। अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना इन्फॉर्म करना है कि रिसेक्शन प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन पे रह सकता है और अपने उस ड्राई कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी से जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होता है उसको रिमूव करता है, लेकिन जब आपको इनको दोबारा वाटर मिलता है तो ये अपनी बॉडी को दोबारा से जो है वो क्या करते हैं कि उस वाटर को जो है दोबारा से गेन करके जब उनको वाटर मिलता है तो अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से परफॉर्म करते हैं। ऐसे प्लांट्स को रिसर्क्शन प्लांट्स कहा जाता है और स्लेजिना लिपिडोफाइला जो है रिसर्क्शन प्लांट्स कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनकी स्टेम और रूट्स की, स्टेम एंड रूट्स हैव परमानेंट ग्रोइंग एपिस, यानी इनके जो स्टेम और रूट्स होता है उसका एपिक्स जो होता है वो परमानेंटली ग्रो कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं उनके अंदर हर्बेशियस स्टेम मौजूद होते हैं, यानी आपके पास ट्रीडोफिटिक प्लांट्स में मोस्ट जो होते हैं उनके अंदर हर्बेशियस स्टेम्स होती है। अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो आपके पास हाईली रिड्यूस लीव जिन्हें स्केली लीव्स कहा जाता है इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ये आपके पास सामने जो है इसकी एग्जांपल आ गई। फिर अगर हम लोग बात करते हैं लाइकोपोडियम के अंदर स्मॉल सिसाइल लीव, यानी जो पेटियोल लेस होते हैं ऐसे लीव्स पाए जाते हैं और बाज़ कंडीशन में आपके पास पेटियोल वाले पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास पेटियोल जो है इनके अंदर मौजूद है और ऐसे प्लांट भी मौजूद हैं, यानी आपके पास स्केली से लेके लीव्स जो हैं स्मॉल सिसाइल भी हो गए और उसके बाद पेट्यूलेट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये इनके लीव्स के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ फर्न्स के अंदर सिसिनेट वर्नेशन भी होती है। देखें इस तरीके से एक शेप सी बनती है, इस शेप को सिसिनेट कहा जाता है। ये कॉइल्ड हुए होते हैं यंग लीव इनवर्ड की तरफ। तो आपने याद रखना है कि ट्रीडोफाइट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो होता है इसे सिसिनेट वर्नेशन कहते हैं। ये चीज़ भी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। दीज आर द फीचर्स ऑफ यंग लीव। यंग लीव जो होते हैं वो इनसाइड को कॉइल्ड हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेट वेनेशन तो आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं। दिस इज फीचर ऑफ हमारे पास ट्रीडोफाइट्स होता है। अगर हम लोग लीव की बेस पे ट्रीडोफाइट्स को क्लासीफाई करें तो दो तरह के लीव्स होते हैं, माइक्रोफाइलस ट्रीडोफाइट्स, ठीक है, और मैक्रोफाइलस ट्रीडोफाइट्स। माइक्रोफाइलस ट्रीडोफाइट्स, माइक्रो का वर्ड शो करा है, स्मॉल जो इनके पास लीव्स होते हैं वो वाले ट्रीडोफाइट, और मैक्रो जिनके पास बड़े लीव्स होते हैं। अगर हम लोग माइक्रो की बात करते हैं इनके अंदर सिंपल लीव्स होते हैं, सिंगल वेन होती है और लॉन्ग लीव गैप फॉर्मेशन जो होती है, लाइकोपोडियम आ गया। इसी तरह लार्ज होते हैं मैक्रोफिलिस, जिसमें ये जो होते हैं आपके पास पिनेटिफाइड होते हैं, मतलब फर्दर जो है डिवाइड हुए हुए होते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनके अंदर जो होती है कम्प्लेक्स सीरीज होती है किसकी, वैन की। दे फाउंड परमानेंट लीव गैप्स इन द स्टेम स्टील, ठीक है। सो इन दोनों का ये फ़र्क आप देख सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी एक तो लैपटॉप की भी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस टाइम इनका दिल करें ये चलते हैं। ये हम हाँ जी चलें। अब हम लोगों ने लीव्स की बात कर ली। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, हमारे पास बात कर लेते हैं हम स्टेम के बारे में।
स्टेम जो होती है वो आपके पास ब्रांच्ड होती है, मतलब इनके ऊपर छोटी छोटी सी ब्रांचेज होती हैं, बाज़ औक़ात मोनोपोडियल होती हैं एक डायरेक्शन में अगर हम लोग कह सकते हैं, या डायकॉटमस होती हैं, यानी फर्दर जो है दो हिस्सों में जो है फर्दर तकसीम हुई हुई होती हैं। ब्रांचेस जो होते हैं वो लीव के एक्सिल से जो है वो अराइज नहीं होती, और इनके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं लीव्स एंड स्टेम के ऊपर, जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। स्टोमेटा जो होते हैं लीव के बोथ साइड्स पे मौजूद होते हैं। रूट एंड स्टेम है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, ये तो हम पहली स्लाइड से डिस्कस करें। उसके बाद वास्कुलर बंडल कंपोज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। कैमियम इज एब्सेंट, हिंस सेकेंडरी थिकनिंग इज एब्सेंट, इनके अंदर कैमियम लैग करता है, और आपको पता है कैमियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सम ट्रीटोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, कुछ ट्रीटोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शो होती है, तो ये भी जो है आपके पास बड़ा कह सकते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कुछ के अंदर जो है सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो आपने याद रखना है कि जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नज़र आ रही है तो उनके अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ होती है, उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली मौजूद होता है आपके पास कैमियम। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वन लाइनर्स आपको प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आप अगर पेपर की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, डीप अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो एक एक टॉपिक पे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी वो टॉपिक होंगे, और वो आप लोगों के लिए फ़ायदा भी नहीं देते। सो मैंने चीज़ें ऐसी सिलेक्ट की हैं जो आप लोगों के लिए ईजी हों। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वास्कुलर एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रीटोफाइट्स में, ये वेल डेवलप होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और इनमें प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट हो रही होती है वास्कुलर स्ट्रक्चर की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। वास्कुलर स्ट्रक्चर जो इनके अंदर होते हैं उन्हें कॉमनली स्टील कहा जाता है, और जो इनको रिप्रेजेंट करे तो स्टीलर थ्योरी कहती है। अब ये जो आपके पास प्रोटोस्टील है, बस अभी के लिए याद रख लें कि लाइकोपोडियम के अंदर होता है सैफोनोस्टील, इक्विसिटम के अंदर होता है डिक्टोस्टील, टेरेस के अंदर होता है पॉलीस्टील, एंजियोपेटेरस के अंदर होता है। ये सारी जो स्टील लफ्ज़ यूज़ किए हुए हैं, इसमें जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट की बेस पे कुछ इनके नाम दिए गए हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए याद रख लें कि प्रोटोस्टील, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि वास्कुलर स्ट्रक्चर आर कॉमनली नाउन एज स्टील। प्रोटोस्टील में अलग किस्म की अरेंजमेंट होती है जो कि लाइकोपोडियम में पाई जाती है, सैफाइनोस्टील जो होती है वो इक्विसिटम में पाई जाती है, डिक्टायोस्टील जो होती है वो आपके पास टेरेस में पाई जाती है, और एंजियोपेटेरस जो है वो फर्दर जो नेक्स्ट चीज़ है उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंजियोपेटेरस में पॉलीस्टील पाई जाती है। अब जाइलम जो इनके होते हैं वो किससे बने होते हैं, याद रखिएगा, दे लैक्ड वेजल्स, हेयर द ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट। फिर है फ्लोएम्स आर मेड अप ऑफ सीव सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, यहाँ पे सीव ट्यूब नहीं होती, याद रखिएगा। अब वेजल्स एब्सेंट है। जाइलम क्या करता है, वाटर और की मिनरल्स की कंडक्शन करता है। फ्लोएम जो है वो कंडक्ट करता है फूड मटेरियल को। ये आसान सी चीज़ें हैं। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो होती है ज़्यादातर लीव्स ही परफॉर्म करते हैं, और इनके अंदर टिश्यूज़ की डिफरेंशिएशन नहीं होती। माइक्रोफिलस लीव में जो छोटे वाले लीव्स होते हैं उनमें कोई टिश्यूज़ खास तौर पे डिफरेंशिएट नहीं हुए होता है। अब मेगाफिलस लीव्स के अंदर पहले साइड और स्पंजी डिफरेंशिएशन होती है। जैसे अगर आप उनको पढ़ेंगे, नॉर्मल किसी लीव्स को भी पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर खास किस्म की जो होता है वो डिफरेंशिएशन हुई होती है, बट यहाँ पे नॉर्मली वो डिफरेंशिएशन नहीं पाई जाती। मेगाफिलस के अंदर जो है वो मौजूद है, माइक्रोफिलस के अंदर कोई खास किस्म की डिफरेंशिएशन नहीं मौजूद। किस चीज़ की, सेल्स की। अब इनके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर्स की मदद से होती है। ठीक है, स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लीव्स की लोअर साइड पे प्रोड्यूस होता है। अब स्पोरोफिल कैसे कहते हैं, ऐसे लीव जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया एक बॉडी होती है जिसके अंदर क्या चीज़ बनती है, आपके पास स्पोर्स बनते हैं। और स्पोरोफिल कौन से लीव्स होते हैं, जैसे आपके पास ऐसी लीव जिनके ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया। अब ओपियोग्लोसम एक फर्टाइल स्पाइक बीरन स्पोरेंजिया जो होता है वो लीव के एक्सिल से निकलता है, यानी इसके अंदर स्पाइक टाइप का कोई आपके पास स्पोरेंजिया होता है जो लीव के एक्सिल से जो है वो आपके पास ग्रो कर रहा होता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद, सॉरी चल जा, अच्छा, अब इक्वेटिक जो होता है फॉर्म, जिसमें हमारे पास साल्विया, मार्सिलिया जो होते हैं, स्प्रिंजिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर स्पोरोकार्प्स, यानी इनके अंदर देखें एक और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। यहाँ पे ये देख लें आप, ये इनके अंदर ये स्पोरोकार्प लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इनके अंदर मुझे। इन प्लांट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस जिनमें एक तरह के स्पोर्स बनते हैं यानी सेम साइज के स्पोर्स बन रहे हैं, और हीटेरोस्पोरस जिसमें डिफरेंट साइजेस के या डिफरेंट फीचर्स के स्पोर्स जो है वो बन रहे होते हैं। अब होमोस्पोरस जो होते हैं वो लाइकोपीडियम और टेरेस की स्पीशीज़ आ जाती हैं, और हीटेरोस्पोरस जो होते हैं वो आपके पास लेजेनिला की स्पीशीज़ में आ जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सॉरी फिर ये रुके हैं। अच्छा, अब होमोस्पोरस में हम लोग फर्दर बात करते हैं कि मैंने अभी बताया सिंगल टाइप ऑफ स्पोर होता है, यानी होमोस्पोरस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर या स्पोरेंजिया मौजूद होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये वैसे स्पोरेंजियम की वो बॉडी है आपके पास, जो आपके पास माइक्रोस्पोर्स बनाती है छोटे वाले स्पोर्स, और मेगास्पोरेंजियम की बॉडी है जहाँ पे बड़े बड़े आपके पास स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं हीटोस्पोर में, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। लार्ज वाला जो होता है उसे मेगास्पोर कहते हैं और मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, ये वाला मेगास्पोरेंजिया, और इसके अंदर जो स्पोर बन रहा है उसे मेगास्पोर कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, और मेगास्पोर कह रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें हो रहा है, अच्छा अभी देख लें। और यहाँ पे नीचे देखेंगे स्मॉल स्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें क्या होता है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये आपके पास दोनों जो है एग्जांपल है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया जिसके अंदर स्मॉल स्पोर्स बन रहे हैं, और ये मैक्रोस्पोरेंजिया आ गया, ये मेगास्पोरेंजिया आ गया जिसके अंदर आपके पास क्या बन रहे हैं, बेसिकली बड़े वाले स्पोर्स बन रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। सो होमोस्पोरस और हीटरोस्पोरस पे आ गए। अब 2 तरह के स्पोरेंजिया होते हैं। अगर एक स्पोरेंजिया बनता है, अब स्पोरेंजिया की बेस पे अगर हम लोग क्लासीफाई कहते हैं यू स्पोरेंजिएट, अगर ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स हैं तो यू स्पोरेंजिएट है। मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ ये सेल्स जो मौजूद हैं इसकी वजह से बनता है तो इसे यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट, जब सिंगल सेल से आपके पास जो है वो स्पोरेंजिया बनता है। ये देखें, एक सेल से अगर बनेगा तो लेप्टोस्पोरेंजिएट, अगर बहुत सारे सेल से बनेंगे तो यू स्पोरेंजिएट। क्या चीज़ बनेंगे, स्पोरेंजिया की बात हो रही है। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, जिनके अंदर स्पोर्स मिलते हैं। आई होप सो कि कुछ समझ आ रहा होगा। अब स्पोरोफिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये या तो एक कम्पैक्ट कोन में होते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, एक कम्पैक्ट कोन है, ये यहाँ पे कम्पैक्ट कोन है। तो ये आपकी एग्जांपल आ गई स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, या यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये आपके पास पिटेरस और एडियंटम में पाए जाते हैं। आई होप सो कि आगे मैंने उसकी पिक्चर जो है वो ऐड की हुई होगी। सो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी डिटेल वीडियो हो गई है, तंग भी हो जाता है बंदा इतनी बड़ी वीडियो देखते हो, लेकिन आई होप सो के काम आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। क्या बात कहते हैं इसके बाद, इन ट्रू फर्न्स स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द अच्छा ऑन लोअर सरफेस इन क्लस्टर कॉल्ड सोराई। अच्छा, कुछ फर्न्स के अंदर, ये ट्रू फर्न्स के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया जो होता है वो आपके पास लोअर सरफेस ऑफ द लीव में होता है, क्लस्टर की फॉर्म में, जैसे सोराय कहते हैं। ये आप देखें जी, ये सोराय आ गया यहाँ पे, ये इतने ज़्यादा रेड की फॉर्म में, ये देखें ये लाइन बनी हुई है सोराय की, ये सारे सोराय जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या होते हैं सोराय, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। तो ये थी हमारे पास तकरीबन वीडियो, मैंने कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करना है क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो गई है। अच्छा, मैं ये थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। स्पोर्स की वॉल्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक्साइन आउटर वन, इंटाइन इनर वन। स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करके गेमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं। होमोस्पोरस स्पीशीज़ जो होती हैं गेमेटोफाइट से अगर बने तो एक्सोस्पोरस गेमेटोफाइट आउटसाइड द स्पोर फॉल होता है, एंडोस्पोरिक गेमेटोसाइट डेवलप विद इन द स्पोर फॉल्स, ठीक है। अच्छा, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट टू आर सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लांट्स। इनके गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है स्पोरोफाइट इजंट डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट एंड गेमेटोफाइट इजंट डिपेंडेंट अपॉन द sporophyte. So this was our today lecture regarding the topic of pteridophyte. I hope so कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे फर्दर भी वीडियोस बनाऊंगा। वो तमाम लोग जो लेक्चरर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं बेटा आप लोग, या वो तमाम जो अपने BS कोर्सेज कर रहे हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।